अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हम लोग नोड जेएस को और एक्सप्रेस जेएस को एज अ बैकएंड स्टडी कर रहे हैं और उसके साथ हम लोग जो डेटाबेस यूज़ करेंगे वो माइएसक्यूएल है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने तकरीबन इससे मिलता जुलता कुछ काम किया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था कि बेसिकली हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर स्टार्ट कर दिया था, जिससे वो अपने शायद आप मुझे सुन पा रहे हो। हाँ। ओके ओके। तो लास्ट टाइम हमने किसी पोर्ट के ऊपर अपने जो सर्वर था उसको या होस्ट को हमने लिसन के फंक्शन में वो पोर्ट हमने जस्ट सेंड कर दी थी। इधर पे आप लोग एक कॉल बैक अगेन सेंड कर सकते हो जो आपके एरर्स वगैरह को टैकल करेगा, ठीक है। और गेट हम लोग कर रहे थे ठीक बेसिकली, है। जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यूआरएल से रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं वो हम लोग गेट ही हो रहा होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको शो करवाऊँ, बेसिकली मैं पोस्टमैन यूज़ करता हूँ। सर्वर मेरा रनिंग कनेक्टेड है और माई एसक्यूएल का जो कनेक्शन था उसके लिए मैंने जो जैम्प है उसको भी स्टार्ट किया है, अपैची को भी और माई एसक्यूएल को भी, ठीक है। पोस्टमैन के अंदर जाता हूँ मैं बेसिकली। सिस्टम मेरा किसी रीज़न की वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास, यहाँ पे देखो हमारा सर्वर हम लोग का रनिंग में, यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ कि चला लेता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास था नोड मून और इंडेक्स, इंडेक्स। सही है। तो ये ठीक कनेक्टेड है। सक्सेसफुली टू डीबी, ये जो मैंने यहाँ पे मैसेज शो किया हुआ है डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है एसक्यूएल के साथ। आज हमने बेसिकली सही। करना क्या है कि हमने एसक्यूएल की कुछ क्यूरीज को यहाँ इसके थ्रू चला के देखना है। और उसके अलावा मैंने कुछ एचटीएमएल के जो मेथड्स बताए थे जैसे गेट और पोस्ट, और उसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, वो गेट और पोस्ट को देख लेंगे। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे कि पोस्ट के थ्रू जो हम लोगों के पास या गेट के थ्रू जो पैरामीटर्स आ रहे थे, गेट के थ्रू जो आ रहे थे वो तो शायद हम लोगों ने देख लिए थे, रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोग गेट कर लेते हैं उनको, सही है। और उसके अलावा एक्सप्रेस रूटिंग थोड़ी सी हम लोग इसके अंदर आज के सेशन में समझने वाले हैं, सही हो गया। ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारी पोर्ट नंबर 1 पे है, तो मैं जस्ट अभी यहाँ पे क्या करूँगा कि, और मैं यहाँ पे इसको बेसिकली क्या कर देता हूँ, जैसे हम लोगों ने कल जहाँ पे काम छोड़ा था वो ये था, ऐसे ही है ना। हाँ बिल्कुल। तो इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे उसको रिक्वेस्ट करूँगा, तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। इतना सा काम हम लोगों ने कल तक यहाँ तक कर लिया था कल, सही हो गया। ठीक है। ठीक अब है। नेक्स्ट जो बिल्कुल। काम है ना वो ये है। अच्छा, उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे ना जैसे एपीआई के अंदर आपने पूरी देखी होनी है, यूआरएल होती है, उसके आगे कुछ रूट होता है पूरे का पूरा, और उसके आगे कुछ क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं। वो क्यूरी पैरामीटर्स हम लोग जो है ना वो यहाँ से सेंड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे क्यूरी पैरामीटर्स थे ना, ये हमने आई थिंक लास्ट सेशन में किया था क्यूरी पैरामीटर्स को, कि नहीं किया था। हाँ वो जो AA और SN ऐड करके जो वैल्यूज तो को चेंज किया था ना। क्यूरी पैरामीटर्स को बेसिकली यहाँ से सेंड करने का तरीका ये होता है, ये क्लाइंट साइड है, ये हमेशा याद रखना है। ये जो हम पोस्टमैन में काम यहाँ पे टेस्ट करेंगे एपीआईज को, वो क्लाइंट साइड होगी, और जो हम लोग पीछे हम लोग का सर्वर रनिंग में वो सर्वर साइड है बेसिकली। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्यूरी के अंदर कुछ एक पैरामीटर जैसे मैसेज इक्वल टू ओके, सही है। तो ठीक है। यहाँ से बेसिकली एक पैरामीटर जाएगा मैसेज इक्वल टू ओके। इसको रिसीव करने का तरीकाकार क्या है, क्योंकि वो गेट के अंदर है, तो हम लोगों को रिसीव करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, पोस्ट मैसेज पैरामीटर, कुछ कुछ भी लिख सकते हैं उसके लिए। और यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, यहाँ पे देखो हिंट आ रहे हैं,
तो क्यूरी उसकी कुछ प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हमारे पास वो हम लोग उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे उस उधर से वो आना है हम लोग को मैसेज के नाम से, वो उस चीज़ का एंड नहीं देगा क्योंकि ये जस्ट हम लोग का वो है। और इसको आप लोग यहाँ से इस मैसेज पैरामीटर को ही हम लोग क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स में भेज देते हैं, तो वो जस्ट हमारा टेस्ट हो जाएगा इस तरह से। तो पोस्टमैन के अंदर हम लोग क्या मैसेज के अंदर ओके भेज रहे हैं, सेंड करते हैं, तो यहाँ से रिस्पॉन्स भी हम लोग को ओके आ रहा है। ठीक है। मल्टी पैरामीटर्स हम क्यूरी के अंदर अपेंड कर सकते हैं जैसे इस ऑपरेटर के साथ एंड। ये वही सेम चीज़ जो याद कर लो, हम लोग पहले एपीआईज को कॉल करते दौरान हम लोग यहाँ पे क्यूरी पैरामीटर्स को अपेंड करते रहे हैं। ठीक है, ठीक एक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ठीक। लिख लो, पोस्टमैन का ये एडिशनल बेनिफिट है कि आप यहाँ से भी लिखते जाओगे वो खुद ही उसके अंदर अपेंड करता जाएगा। जैसे यहाँ पे मैसेज यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे देंगे हे, तो वो खुद ही खुद उसके अंदर अपेंड करता जा रहा है। सही हो गया। सही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों के पास क्या आता है कि अच्छा, हम लोग ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं ना, जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली, यूआरएल मेथड्स जो हमारे पास होते हैं, गेट पोस्ट वगैरह, ये चीज़ें क्या है। सही है, तो ठीक। ये स्क्रीन नज़र आ रही है ना, ये कोई एक वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया, W3 स्कूल्स की, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। सही है, तो ठीक। बेसिकली यहाँ पे HTTP मेथड्स होते हैं जो बैकग्राउंड पे यूज़ कर रहा होता है, गेट, पोस्ट, पुट, हेड, डिलीट, पैच और ऑप्शंस वगैरह। सही, हमारा जो मोस्टली वास्ता पड़ता है ना, वो ये पहले बेसिकली 3 4 5 ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा जो हमारा पाला पड़ता है वो गेट और पोस्ट से पड़ता है। ठीक है। ठीक है, गेट बेसिकली यूज़ होएगा जब हम जो ओरिजिनली हम यूआरएल के थ्रू फैचिंग कर रहे थे ना, वो बेस करती है गेट के ऊपर। यूज टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स। सही हो गया, ये तरीकेकार जो हमने ओवरऑल किया है यूआरएल के थ्रू। अब सर्वर पे कॉल जाती है ना, बेसिकली रिक्वेस्ट जाती है, तो जस्ट यूआरएल इटसेल्फ, ये स्ट्रिंग नहीं जा रही होती, इस स्ट्रिंग से रूट वगैरह नहीं, इसके साथ कुछ पैराम्स एडिशनली बॉडी कुछ अटैच होती है, कुछ हेडर्स अटैच होते हैं, जो कि हम इसके थ्रू नहीं सेंड कर सकते, बल्कि वो साथ में अपेंड होके जाते हैं। सही है, तो उस लिए हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट को। पोस्ट इज यूज टू सेंड डाटा टू द सर्वर टू क्रिएट अपडेट अ रिसोर्स। सही है, थोड़ा सा समझने की कोशिश ठीक। करो। पोस्ट रिक्वेस्ट आर नेवर कैश्ड, डू नॉट रिमेन इन ब्राउजर हिस्ट्री। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये जो यूआरएल ओपन है ना, इसके अंदर हमारे पास W3, ये इनका यूआरएल है बेसिकली, और इसके आगे ये पूरा इसका रूट है। ठीक है। समझ रहे हो। अब पोस्ट क्या कर रहा है, कुछ कुछ एडिशनल पैरामीटर्स कह लो कि यहाँ पे हमारे साथ जो है वो रिक्वेस्ट के साथ अपेंड होके जा रहे होते हैं, जो हमारे इस यूआरएल बॉक्स में हम लोगों को शो नहीं हो रहे। जैसे आपने लॉगिन के टाइम अपना ईमेल और पासवर्ड वो वेरीफाई करवाना है सर्वर से। सही है, तो पासवर्ड जो ठीक। आपने एंटर किया है, अगर वो यहाँ पे भी इसके साथ अपेंड होके जाएगा यूआरएल के साथ, तो वो डाटा सीक्रेसी नहीं रहेगी, वो हिस्ट्री के बिल्कुल। अंदर शो हो जाएगा। अच्छा अच्छा। यानी समझ कि रहे हो? हम ये कह सकते हैं कि जो पोस्ट है ये सिक्योरिटी लेवल को इंक्रीज जो कर हाँ देता है एक एग्जैक्टली, किस्म और से। उसके अलावा उसका जो फंक्शनैलिटी है वो मतलब डिफरेंट की गई ना। गेट इज यूज टू फेच डाटा बेसिकली, पोस्ट इज यूज टू पुट और पोस्ट डाटा, क्रिएट और अपडेट अ रिसोर्स, इसको इस तरह टेक्निकल लैंग्वेज में उसने लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट कैन नॉट बी बुक मार्क्ड, पोस्ट रिक्वेस्ट है नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन डाटा लेंथ। सही है ना, ठीक हो गया, मुझे समझ आ गई। बेस्ट है। अच्छा, अब उसके अलावा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पोस्ट बेसिकली जाता कैसे है, पोस्टमैन को करने का बेसिकली पर्पस था। गेट तो हम लोग यूआरएल के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, उसके ज़रिए ब्राउज़र के ज़रिए भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैं इस तरह कॉपी करता हूँ और मैं अगर आके अपनी उस पर लिखूँगा इसके अंदर, तो गेट गेट के तो हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। व्हाई इज दिस शोइंग नॉट। अच्छा,
लोकल होस्ट चल रहा है पोर्ट 1 के ऊपर, हम लोगों को कुछ क्यूरी पैरामीटर्स डिपेंड करने हैं। मैसेज इक्वल टू ओके ओके अनसेफ पोर्ट। बहरहाल ये ब्राउजर पे हम लोग टेस्ट कर पाते हैं, उसकी पोर्ट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। लेकिन पोस्ट के जो हम लोग का है ना, वो हम लोग ब्राउजर पे ऐसे डायरेक्टली नहीं टेस्ट कर पाएंगे। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं इसको, पोस्ट को। सही है, ठीक है। और इसके अंदर आप जाकर बॉडी के अंदर पूरे का पूरा रॉ डाटा सेंड करते हो, जो कि सेंड हो जाता है एग्जैक्टली सर्वर के ऊपर। ठीक हो गया। सही है। अच्छा, अब सही। इसको वहां पे रिसीव डायरेक्टली नहीं किया जाता। गेट का तो यार सेंड डायरेक्टली हो रहा है, रिसीव डायरेक्टली हो रहा है। पोस्ट का है कि सेंड इसके बॉडी के थ्रू होगा, रिसीव जो है वो हम लोग कैसे करते हैं ये मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जैसे हमने ऐप डॉट गेट किया है, वैसे हम ऐप डॉट पोस्ट बना सकते हैं। तो ये डायरेक्ट जो लोकल होस्ट पे पोर्ट, जब इस पे रिक्वेस्ट आएगी तो डायरेक्ट ये वाला हमारे पास मेथड जो है ये रनिंग में आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट इसकी एग्जांपल हम लोग करके अगेन इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम पोस्ट पे जस्ट हम लोग इसको सेंड करते हैं। तो ये पोस्ट हमारे पास चला है। गेट पे करेंगे तो गेट फाउंड नहीं करेगा वो, ये देखो एरर है इसके अंदर। ठीक हो गया। सही है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने जो डाटा सेंड करना है वो उसने रिसीव कैसे करना है, ये मेन चीज है सोचने वाली। उसके लिए ना दो चीजें हैं। एक तो हम बॉडी पार्सर यूज करते हैं एज अ मिडल वेयर। सही है। और एक है ठीक हो डायरेक्ट गया। एक्सप्रेस के जरिए वो काम हो सकता है हमारे पास। सही है। जैसे फॉर ठीक है। एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अच्छा, जो भी मिडल वेयर ऐप यूज करता है ना, मिडल वेयर एग्जैक्टली क्या चीज़ है इसको हम लोग बाद में समझते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास जो भी मिडल वेयर वो यूज करेगा तो ऐप डॉट यूज के अंदर हम लोग उसको सेंड करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या सही कह हो गया। सकता हूँ कि एक्सप्रेस डॉट जेसन, मतलब जेसन के अंदर इसके पास डाटा आना है पोस्ट होके। एक इसके लिए ना बॉडी पार्सर भी यूज होता है, उसको भी यूज करके देख लेते हैं, मे भी इसके साथ काम ना चले हमारा। और एक और यूज, और एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड। सही है। बेसिकली वो डाटा होता है तो यूआरएल के अंदर इनकोड है ना, ओवरऑल यूआरएल के थ्रू रिक्वेस्ट जाती है, लेकिन वो हमारी उस पे मेन यूआरएल के अंदर नहीं शो होता ना। और इसके अंदर हम लोगों ने एक्सटेंडेड ट्रू कर देना, इतना सा काम करना है जस्ट। ये बेसिकली बता रहा है कि आपने जेसन के अंदर डाटा को रिसीव करना और यूआरएल इनकोड होनी है। आसान लफाज में इतना समझ लो। सही है। अब पोस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग के पास कुछ आना है तो उसको गेट करने का तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ मेन ऑब्जेक्ट आना है हमारा, और उसके अंदर मैं कहता हूँ कि रिक्वेस्ट, अब ये तरीकेकार है। उसके अंदर क्या था, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के आगे हम लोग के पास पैरामीटर्स आ रहे थे। इसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमारे पास आगे से हम पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे सेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ मैसेज का ऑब्जेक्ट था, इस तरह से लिख देते हैं इसको, मैसेज का ऑब्जेक्ट था, देख रहे हो शायद। हाँ हाँ, देख रहा हूँ। और इसके अंदर मैं कुछ कहता हूँ वन, कुछ भी। अभी मैं डेमो मेरा जो माइंड है उसके साथ मैं कुछ भी डेमो डाटा लिख रहा हूँ। सही है। तो हे ये एक पूरा ऑब्जेक्ट बन गया जो हमारे पास बॉडी के अंदर जाना है। एक और काम करना जो ज़रूरी है, हमें हेडर के अंदर उसको बताना पड़ेगा। जैसे हमने वहाँ पे बताया ना कि हम लोग के पास जेसन डाटा में आना है,
तो वैसे हमें हेडर के अंदर ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। अब देखो ये कितनी चीज़ें हम लोग के सामने वाज़ेह हो रही हैं कि जब भी सर्वर कॉल जाती है इस यूआरएल के थ्रू, तो जस्ट ये यूआरएल नहीं होता, बल्कि इसके साथ बॉडी, हेडर और काफ़ी चीज़ें अटैच होती हैं, पैरामीटर्स अटैच होते हैं। सही है। बिल्कुल तो हेडर के अंदर हम ठीक। लोग कह सकते हैं कुछ कंटेंट टाइप करके यहाँ पे कुछ होता है। तो कंटेंट टाइप के अंदर हम लोगों ने क्या उसको बता देना है कि हमारे पास एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट है, यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट है। सही है, इतना काम करना ठीक है, इतना ठीक काम हो करना है। गया। और बॉडी के अंदर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ओ सॉरी इस तरह से नहीं होगा, मैसेज अगर हमने ऑब्जेक्ट भेजना है ना तो वो इस तरह से बेसिकली होगा। मुझे गलती लग गई, ये एरर क्यों दे रहा है, जेसन ऑब्जेक्ट ही भेज रहा हूँ। ओके, इस तरह से ओवरऑल जेसन ऑब्जेक्ट ले लो, उसके अंदर इस तरह से हम लोग कर देते हैं मैसेज। सही है। ठीक है ठीक है। ओवरऑल जेसन ऑब्जेक्ट है जो कि जेसन जाएगा इसमें। हेडर में मैंने मेंशन कर दिया ना कि ओवरऑल जेसन टाइप है, पहले एरर नहीं था दे रहा, और उसके बाद मैसेज, और उसके बाद हे। सही हो गया। अब यहाँ पे हम रिसीविंग साइड पे आते हैं, तो हम लोग के पास मेन ऑब्जेक्ट में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मैसेज, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखने से हम लोग के पास ये पूरे का पूरा जो ऑब्जेक्ट है जेसन वो हमारे लोगों के पास इसमें आ जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर जो मैसेज है ना वो मेन ऑब्जेक्ट है, और हम इसको क्या करते हैं, या तो हम लोग इसको रिस्पॉन्स में सेंड कर देते हैं और इसको कंसोल लॉग में शो करवा लेते हैं। ऐसा वैसे यार कर तो ये भी फेच ही रहा है। बेसिकली ये फेच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये हमारी यूआरएल देखो, गेट और पोस्ट हम लोग समझ रहे हैं। तो ये हमारा जो डाटा ये सीक्रेसी के तौर पे जा रहा है, कह लो कि इंक्रिप्ट होके जा रहा है। यहाँ ये इसके अंदर नहीं, यूआरएल में चीज़ नहीं रहेगी, हमारी हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ रहेगी। ये एक यूआरएल है ना, साथ में एक एडिशनल चीज़ें जा रही हैं जो कि छुपी हुई हैं उससे। अच्छा यानी कि उसके पोस्ट के थ्रू भी फेच किया जा सकता है, लेकिन वो डाटा जो है ना सिक्योर रहेगा, हाँ, वो शो नहीं होगा। लेकिन ठीक है। पोस्ट का ओरिजिनल मकसद ये है कि हम लोग कुछ डाटा पोस्ट कर रहे हैं सर्वर की तरफ, बाद में रिस्पॉन्स तो अगेन वो पोस्ट के अंदर भी रिस्पॉन्स भेज सकता है सर्वर, अगेन क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज सकता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। कुछ एचटीटीपी मेथड्स हैं जिनको हम अभी देखते हैं, जिनमें जस्ट रिक्वेस्ट होती है, रिस्पॉन्स नहीं आता कुछ भी। ठीक है। सही है। तो ये बेसिकली डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे यहाँ पे सारे उसने मेंशन, पुट, पैच, डिलीट, कॉपी, हेड, ऑप्शंस, लिंक, अनलिंक, पर्ज, लॉक, अनलॉक, तो ये सारे हैं। समझ लगी। इसमें हम लोग करके देखते हैं। तो ये बेसिकली ओके आ रहा है हम लोग के पास, ये ओके क्यों आ रहा है, मैसेज में हम लोग हे भेज रहे हैं और ओके आ रहा है, इसकी वजह। ओके, पोस्ट के थ्रू उसके पास जाना है, और रिक्वेस्ट के अंदर डॉट बॉडी डॉट मैसेज, और मेन ऑब्जेक्ट उसने जेसन की फॉर्मेट में। ये बेसिकली मेन ऑब्जेक्ट नहीं देगा ना, ये तो मेन स्ट्रिंग बन जाएगी। लेकिन वो खैर है, बिल्कुल। लेकिन वो हमें ओके क्यों दे रहा है। यहाँ पे उसने कंसोल लॉग में भी नहीं कुछ भी किया, तो इसको सेव कर लेते हैं एक दफ़ा। तो ये हे आ गया, वो मैंने सेव नहीं था किया है, यहाँ पे हे आ गया। सही है। ठीक है ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज इज नॉट डिफाइंड करके कुछ आ गया, एरर भी आ गया। क्योंकि मैसेज डिफाइंड ही नहीं है हम लोग के पास, हमने तो मेन शो करवाना था यहाँ पे। हम्म। तो ये हमारे पास हमारा पोस्ट का मेथड हो गया ना। अब हम लोगों ने क्या करना होता है, जब हम लोग, अच्छा आपको याद हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट्स के अंदर लिख रहा हूँ, फैच कर रहे थे जब हम लोग उसके जरिए, कुछ यूआरएल थी हमारे पास इस तरह ही है ना, और उसके आगे हम लोगों के पास ऐसे ही है। एक ऑब्जेक्ट भेजना होता है हमने। जैसे यहाँ पे भी आ रहा है देखो, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, इसके अंदर हमने कुछ डिटेल्स भेजनी होती थी, जैसे मेथड है, ये पहले एडिशनल नहीं काम किया डिटेल्स। ना हमने। मेथड था जिसके अंदर हम लोग पोस्ट भेज सकते थे, पोस्ट, और उसके बाद हम लोग उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जैसे बॉडी, देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेसिकली सबसे ज़्यादा हम लोग के पास पोस्ट मेथड यूज़ होगा जब हम लोगों ने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को सेंड करना है और उसका रिस्पॉन्स बैक लेना है।
ये लास्ट टाइम भी हमने बहुत कम किया था ये वाला काम जो है ना, हम यूआरएल्स तक ही रहे थे। क्योंकि जस्ट हम लोग एपीआई जो भी कॉल कर रहे थे हम लोग, वो हमारा काम एक एपीआई के अंदर एक ऐसी एपीआई आई थी आई गेस, हमारे पास थी शायद लव कैलकुलेटर वाली, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सेंड करके जिसके अंदर एडिशनल डिटेल्स लिखनी थी, बिल्कुल हेडर के अंदर बिल्कुल। हमने उसकी आईडी भेजनी थी। तो वो आईडी हाँ बेसिकली ऐसे। उसने गेट का पैरामीटर नहीं था हमसे मांगा हुआ, बल्कि हेडर के तौर पे मांगा हुआ था। सही है। हाँ तो ये पोस्ट में ठीक है। बेसिकली हम इसको टेस्ट करने के लिए लेते हैं। सही हो गया। अच्छा, पोस्ट से हम लोगों ने ठीक हो इसको गया। गेट भी कर लिया है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा ना एसक्यूएल की तरफ। सही है। ठीक है। अच्छा, एसक्यूएल के लिए हम लोगों ने क्या करना था कि यहाँ पे ये चलो पोस्ट और एस को गेन हम लोग गेट कर देते हैं, ताकि जो डायरेक्ट हम लोग यूआरएल चलाएं तो हम लोगों को प्रॉब्लम ना आए, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, हम लोगों ने बेसिकली क्या करना था कि हमारे पास कनेक्शन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है डेटाबेस के साथ। ठीक है। कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है। सही है। इसके अंदर हमारा क्यूरी ठीक है। चलाने का क्या तरीक़ाकार है, शायद कनेक्शन हम लोग लिखते हैं डॉट डॉट क्यूरी। क्यूरी लिखते हैं। क्यूरी। अच्छा, एक चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि मैं अब जाता हूँ पहले अपनी ना उसकी तरफ। ये चीज़, ये मेरा बेसिकली एक मैंने ऐप प्रोजेक्ट करके डेटाबेस बनाई हुई है, जिसके अंदर मेरे कुछ यूज़र्स हैं, टेबल है बेसिकली यूज़र्स का। और उस टेबल के अंदर मेरे पास ये चार यहाँ पे ही हैं, और इसके अंदर कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। सही हो गया। ठीक है। अच्छा, इसको मैं गेट करना चाहता हूँ अपनी इस डिटेल्स को। हम्म। तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार है, शायद यूज़र्स का वो है टेबल है। यूजर्स का टेबल है, गेट करना चाहते हैं। सिलेक्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज तो होगी इसके सिलेक्ट लिए। स्टेटमेंट बेसिकली यूज होती है, ये एसक्यूएल की अलग से लैंग्वेज है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स जस्ट इतना ही होगा ना। वेयर। हाँ इतना ही हाँ। मैंने पूरा सिलेक्ट करना है। हाँ उसके बाद हम लोग बस यहाँ पे एक कॉल बैक भेजना होता है हमने। उसके अंदर हम लोग को क्या क्या रिसीव करना होता है। यहाँ पे अगर मैं इसका आपको दिखाऊं, यहाँ पे हम लोग जाते हैं एक्सप्रेस की ओरिजिनल साइट पे, ऑफिशियल साइट पे। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एक्सप्रेस जीएस की ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास आएगा हम लोगों के पास राइटिंग मीटर, ये ना पूरी डॉक्यूमेंटेशन है इनकी। यहाँ पे ना हमारे पास होगा डेटाबेस कनेक्टिविटी का, रूटिंग यूजिंग मिडलवेयर, overriding express using template engines, error handling, debugging express behind boxes, blah 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 blah, database integration। सही है। डेटाबेस इंटीग्रेशन में आएंगे, उसके बाद हम लोग को जाना है किसके साथ हम लोग कर रहे हैं, हम लोग MySQL के साथ कर एसक्यूएल। रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक। ठीक, अगर तुम लोग MongoDB यूज़ कर रहे हो, जो कि ज़्यादा यूज़ हो रही है एज अ मर्न स्टैक डेवलपर जो है, वो MongoDB ज़्यादा प्रेफर होती है। तो आप लोग उसको कर सकते हो। MongoDB की साथ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, उसके लिए Mongoose यूज़ होता है। इसके लिए MySQL हम लोग को इंस्टॉल करना होता है, उसके लिए Mongoose करना होता है। सही है। तो इस तरह से हम ठीक लोगों है। ने कर लिया, कनेक्शन क्रिएट कर लिया हुआ, कनेक्ट कर लिया हुआ। इस तरह से क्यूरी चलती है बेसिकली। ये क्यूरी मैंने लिखी है, और नेक्स्ट हम लोगों ने पूरा एक कॉल बैक भेजना होता है। और उसके पहला पैरामीटर हम लोग के पास एरर होता है, दूसरे में रोज और तीसरे में फील्ड हो सकती हैं। सही है। तो इसी फॉर्मेट को ठीक हम है। लोग इस तरह से यूज़ करेंगे, कॉपी पेस्ट करके। इसका वैसे मुझे अंदाजा नहीं था, किसका। यही जो अभी किया है। तो यहाँ पे मतलब मैं। चूंकि हम लोग एरो फंक्शंस को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग कर देते हैं। सही है। अच्छा, हम लोगों ठीक हो को गया। इफ एरर आता है तो एरर थ्रो कर दे, अदरवाइज वो क्या करे, कंसोल लॉग ना करे, बल्कि ये वाला जो हमारे पास रिस्पॉन्स है ना, इस रिस्पॉन्स में हम लोग को सेंड करे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दे। क्या सेंड करे, ये जो हमारे पास
रोज आई हैं। आई गेस ये जेसन में आई, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल लॉग के अंदर भी मैं रोज करवा देता हूँ। अभी एक चीज़ है समझने वाली, यहाँ पे अगर मैं रोज हाँ लिखूंगा ना तो वो नल आएगा, क्योंकि जो रोज है ना उनका यहाँ तक ही है वो। तो इसको ठीक है। इसके अंदर वाड़ देता हूँ। कनेक्टेड तो है सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे इसको गेट रिक्वेस्ट सिंपल सेंड करता हूँ, गेट रिक्वेस्ट, और ये सारा कुछ नहीं है। तो ये मेरे पास देखो यूजर आ गया। बेस्ट हो गया। सही है। अच्छा मैं अपना ठीक है। क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक यूजर इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा ये काम वैसे तो होना पोस्ट के जरिए चाहिए ना, बिल्कुल। समझ रहे हो। तो इसको क्या हाँ करें, हाँ, पोस्ट के जरिए कर देते हैं फिर। करके देखते हैं। इस ऑब्जेक्ट को ना मैं कॉपी कर रहा हूँ, सही है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वैसे ही हमारा हेडर हमारे पास सेम है जो हमने लास्ट टाइम रखा था। बॉडी में जाके ना ये जो हमारे पास ये पे। मेन ऑब्जेक्ट था ना, एज अ मेन ऑब्जेक्ट इसको भेजेंगे हम लोग। इसके अंदर से चेंजिंग्स हम ठीक। लोग कर लेंगे डाटा की। अभी मैंने जस्ट इसको फॉर्मेट सेम रहे इसलिए इसको लिखा है यहाँ पे। अब हम आते हैं वहाँ पे रिसीविंग साइड पे, सही है। और मेन ठीक है। मेन ही हम लोग पोस्ट करेंगे। जैसे गेट है ना तो मैं इसी को कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। मतलब जब गेट कॉल हो तो हमारे पास वो पोस्ट भी। डाटा आ जाए सारे का सारा। ठीक है। और जब पोस्ट हो तो हमने जो बॉडी के अंदर लिखा हुआ ना वो पोस्ट हो जाए। अब ये मेन रूट है। ठीक है। अभी हम एक्सप्रेस की रूटिंग नहीं देख रहे, मेन रूट है, सही है। ठीक है। ठीक। और अगेन हम लोगों को जस्ट क्यूरी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, सही है। अच्छा मैं ठीक है। क्यूरी ठीक है। थोड़ी सी चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको ना, मैं स्पेशल कोटेशन में कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को आसानी रहे। क्यूरी इसकी क्या होती है, हमारे पास एसक्यूएल की क्योंकि लैंग्वेज है। इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू हमारे पास किसमें था, यूजर्स के अंदर जाना था, ऐसे ही है। ऐसे ही है। और उसके अंदर हमारे पास थे कुछ इस तरह से होता है ना, क्यूरी पे आपकी ज्यादा ऐसे ही जरूरत। होता है। ऐसे ही होता है। अच्छा मैं यहाँ पे ना कुछ उसका करके देख लेता हूँ। चलो यहाँ से डायरेक्टली लिख लेता हूँ। उसके अंदर मेरे पास क्या क्या है, यू आई डी, यू नेम, यू मेल, यू पास और यू मोबाइल। यू आई डी, यू आई डी, यू मेल, ये मैं कैपिटल में क्यों लिख रहा हूँ इसको, यू आई डी, यू नेम। नेम, मेल, पास और मोबाइल। अगर हम इनमें से कोई नहीं भी ना लिखते तो उसकी वैल्यू में बाय डिफॉल्ट नल आ जाता है। तो वो तो हमारे डेटाबेस के कंस्ट्रेंट्स हैं ना, बेसिकली हमने जो सेट किए हुए हैं। अगर आपने नॉट हम्म। नल पे सेट किया हुआ तो वो जैसे ही उसमें कुछ नहीं जाएगा तो वो फिर एरर थ्रो करेगा, सही है। अच्छा इन हाँ। चीज़ों को अब हमने इस तरह से सेंड करना है, इस तरह से लिखना होता है ना वैल्यूज, और इसके ब्रैकेट में हम लोग बिल्कुल। को लिखना होता है। अब हम लोग रिक्वेस्ट से उसको रिसीव करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से कुछ। इसका अगेन कोई फिजिबल अच्छा तरीका भी हो सकता है, जस्ट शॉर्टकट में मैं ये तरीका अपना रहा हूँ, सही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता ठीक हूँ है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, हमारे पास यू आई डी के नाम से था, इस तरह ही था, वहाँ पे हम लोग को हाँ। जाना है। अगेन बॉडी के अंदर यू आई डी, यू नेम, यू मेल, वो सारा कुछ है। इसको कोई नेम नहीं दिया जा सकता, ये जो हमने सेव किया हुआ है यू आई डी यू नेम, ताकि बॉडी डॉट वो ही नेम आ जाए। हाँ मैंने कहा इसका अगेन फिजिबल तरीकेकार हो सकते हैं, मैं भी जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ इस एपीआई को। अच्छा ठीक है। यू नेम, यू मेल, यू पास और यू मोबाइल। यू पास। सही है। इसमें अगर एरर थ्रो होता है तो हम लोग पास एरर थ्रो कर देगा नीचे कंसोल पे, अदरवाइज हमारे पास ये रिस्पॉन्स में सेंड हो जाएगा रोज को। अच्छा
चलो देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, UID को 2 कर देता हूँ और यहाँ पे SN की जगह मैं शाहिद कर दूंगा और SN@डेमो को शाहिद@डेमो 1 2 3 4 कर दूंगा पास। और इसको मैं कुछ इस तरह से नंबर देता हूँ। सही है, इसको मैं सेंड करके देखता हूँ। कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स। अच्छा, अच्छा बात सर। का हमारी क्यूरी के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है। पार्स एरर, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स, सेलेक्ट द मैनुअल डैट कोड। अच्छा, हमारी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है बेसिकली। तो वैल्यूज हम लोग डायरेक्ट तो नहीं भेजते हैं, हम लोगों को लिखना होता है ना इस तरह से, कोटेशन बनानी होती है। बिल्कुल। ऐसी है ना कि मैं उनके गलत साथ बोल रहा हूँ? बनानी होती है जो जो होती है ना स्ट्रिंग वैल्यूज, जो नेम वगैरह उनके साथ यूज करते हैं, जो आईडीज होती हैं उनके साथ नहीं यूज करते। उनके साथ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यूज़ उनके साथ भी करना चाहिए। चलो ये तो हमारे पास, चलो मोबाइल के साथ भी कर देते हैं। और इधर तो नहीं हमने लिखना होता, इनके साथ भी यूज़ करनी होती है। नहीं, इनके साथ नहीं यूज करना ठीक है, होता। इसको मैं सेव करके अगेन चेक करता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास ये सारा हो गया है और ये इसने कुछ हमें रोज़ के नाम पे कुछ ना कुछ भेज दिया। सही है, अब ठीक मैं है। जाता हूँ अपने उसके अंदर, इसको मैं क्या करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। सही हो गया। ये काम आपने इनकम ऑलरेडी किया पोस्ट शायद। नहीं, इसके थ्रू नहीं किया, वैसे सिर्फ सिंपल इंसर्ट किया। सही, तो ये मतलब ये नोट हमारे जे। पास ना पोस्ट का फायदा है। वो पोस्ट हुआ डाटा, उसके साथ URL को कुछ पता ही नहीं है, मजाक में अगर इसको समझे तो। क्या बात है। तो इसकी क्वेरी के ना इतनी लंबी यहाँ पे, मतलब इसका कुछ फिजिबल वे हो सकता है, ऑलरेडी मे भी पैकेजेस हों जो इसको काम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। अब अगर हम गेट करेंगे ना, यहाँ पे देखो, सेम सेम चीज़ को अगर हम गेट में यूज़ करेंगे ना, पोस्ट था ना, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, गेट कर देते हैं। और गेट से हम गेट करते हैं तो ये हमारे पास 2 रोज बेसिकली आ गई हैं। देख रहे हो नीचे? हाँ हाँ। तो ये हमारे पास गेट और पोस्ट का वो है, खप है। अच्छा, हमने गेट आज के साथ। आज हमने बेसिक गेट में मैंने देखो ये इसका रूटर, अब हम क्योंकि आ रहे हैं ना रूटर की तरफ, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो करना चाह रहा हूँ। एक मेन इंडेक्स फाइल है जो कि हमारा मेन रूट है, जिसके अंदर हाँ हाँ। मेन रूट पे बेसिकली क्या कॉल बैक कॉल होना है, वो गेट के साथ ये वाला होना है और पोस्ट के साथ ये वाला होना है। एक ही मेन पे ही देखो, हाँ हाँ। इस तरह ही जस्ट गेट और पोस्ट के अलावा भी हमारे पास डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐप डॉट। तो ये आपने जो मैंने साइट बताई है ना, W3 स्कूल्स, हाँ। उसके उसके जरिए आपने बाकी मेथड्स को भी पढ़ना है कि उनका क्या काम है और उनको टेस्ट कर लेना। ठीक है। सही है, बेसिकली मोस्टली यूज होने वाले गेट और पोस्ट ही है। सही हो गया। नेक्स्ट में हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, अभी आज तो हम लोग थोड़ा सा रूटर को देखते हैं। नेक्स्ट आने वाले हम लोग सेशंस के अंदर इसको देखेंगे कि हमने मिडल वेयर एग्जैक्टली क्या चीज़ है, और उसके अलावा मल्टर वगैरह को यूज़ करते हुए अगर हमें इमेजेस वगैरह अपलोड करनी पड़ती हैं तो वो कैसे होंगी। ठीक है। अभी तो हम लोग टेक्स्ट डाटा या जेसन डाटा को इंसर्ट और रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, हाँ। फाइल नहीं है अभी कोई भी इसके अंदर इंक्लूडेड। सही है, तो ये बेसिकली हमारे पास हो गया गेट और पोस्ट। अच्छा, ठीक हो अब गया। ना पता क्या होता है, यहाँ पे मैं नीचे जा रहा हूँ और कुछ ना मैं चीज़ें हम लोग करना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे पास ना एक URL चलती है, मिसाल के तौर पे कुछ ले लो, शाहिद.com, सही है, स्लैश होम स्लैश मेन कंटेंट स्लैश कुछ भी, ठीक है।
उसके बाद ठीक है, हमारे पास हो सकता है shahid.com/home/पोर्टफोलियो, कुछ भी कर सकते हैं। मैं कोई डमी सा बना रहा हूँ एक उसका पूरा रूट, ये ज़रूरी नहीं है किसी वेबसाइट में या किसी ऐप में इसी वे से चल रहा हो, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है हमारे पास shahid.com/ अच्छा, होम के बाद आ सकता है हमारे पास contact/mail me, ठीक है, सही है। उसके बाद shahid.com/ मिसाल के तौर पे और कुछ ले लो उसके अंदर, जॉब प्रोफाइल/CV, और इस तरह ही कॉपी करके इसको मार देते हैं, जॉब प्रोफाइल/रेज्यूमे, ठीक है, और रेज्यूमे ठीक है, स्लैश न्यू। तो मैं तो आपको ना रूटर की मिसाल समझाना चाह रहा हूँ, /old। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल मैंने बड़ी बकवास सा बनाया है इसका पूरा, लेकिन ये बेसिकली समझाने के लिए जस्ट, बिल्कुल सही है। अब मेन रूट्स देखो, एक होम है, एक कॉन्टैक्ट है, एक जॉब प्रोफाइल है, सही हो और गया। उसके अंदर सब मतलब कि सब रूट्स कौन से हैं, इसमें मेन कंटेंट और पोर्टफोलियो है, इसमें कॉन्टैक्ट के अंदर मेल में है, इसके अंदर सीवी है, उसमें रिज्यूमे है और इसमें रिज्यूमे है। अच्छा, रिज्यूमे के अंदर अगेन दो है, एक न्यू है एक ओल्ड है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज सेंड कर रहे होंगे क्लाइंट साइड पे, डिफरेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे होंगे, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज सेंड कर रहे होंगे। अच्छा, इस सारे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यहाँ पे जो हम लोगों को लिखना पड़ता है app.get home/main content, इस तरह से मिसाल के तौर पे app.get, हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे लिखना होगा ना हम लोग को, अगर हम लोग home/main content पे कुछ शो करवाना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। और इस तरह ही ऐसे। पोर्टफोलियो का और बाकी सबका भी लिखना होगा। हाँ, तो हम लोग ना इसको स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं, कह लो कि थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर देते हैं, स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं उसको, मुझे अब ओरिजिनल टेक्निकल वर्ड नहीं उसके लिए मिल रहा। तो हम लोग पूरा का पूरा रूट फाइल बना लेंगे जिसमें होम हो, पूरे का पूरा रूट फाइल जिसमें कॉन्टैक्ट हो, और पूरे का पूरा रूट फाइल जिसमें जॉब प्रोफाइल हो। फिर आगे से जितने हैं उनकी हम लोगों की मर्जी है, उनको फाइल्स में डिवाइड करना है, ये हम लोग उसके अंदर ही एक फाइल के अंदर यूज करते हैं, सही है। जैसे मिसाल के ठीक तौर हो पे गया। मैं यहाँ पे बनाता हूँ न्यू फाइल, और यहाँ पे बेसिकली मैं उस फाइल से पहले बना लेता हूँ एक फोल्डर जिसमें मैं अपने रूट्स रखता हूँ। काम वही होगा जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन रूटिंग के अंदर डिवाइड होने लगा वो काम, ठीक है, समझ पा रहे हो। रूट्स के अंदर मैं ठीक मिसाल है, के तौर पे हमारा पहला रूट जो है ना वो होम है, home.js, सही है। अच्छा, ठीक हो गया। अब हमें मिसाल के तौर पे ना home.js के अंदर अगर हम लोग इस तरह लिखते हैं, सॉरी इस तरह से लिखते हैं, कुछ रूट है। अच्छा, यहाँ से ना हम लोगों को भेजना होगा, जब भी होम होम गेट हो ना, मतलब होम की पे रिक्वेस्ट आए, तो वो इधर पे चला जाए होम के अंदर। अच्छा, होम के अंदर वो इसको फाइंड करेगा, तो जो इसके अंदर कॉल बैक होगा ना, ये उसको कॉल कर देगा, क्योंकि होम में तो मेन यही है ना। बिल्कुल अच्छा, होम में दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है एक पहला मेन कंटेंट है, दूसरा पोर्टफोलियो है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये मेन हो गया होम, इसमें मेन कंटेंट, और एक हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे हो तो ये पोर्टफोलियो, सही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये फाइल है। अच्छा, हम लोग जस्ट अभी होम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, सही है। अच्छा, उसके लिए हम लोगों के पास क्या यूज़ होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक तो हम लोग को एक्सप्रेस को रिक्वायर करना पड़ेगा, सेम मैं पीछे से कॉपी पेस्ट छापता हूँ, एक्सप्रेस को रिक्वायर करना पड़ेगा हम लोग को, एक्सप्रेस को रिक्वायर करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट रूटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट, ये इसका कुछ स्टैटिक हमारे पास हुआ है, एक्सप्रेस डॉट रूटर। ये इसके जरिए हम लोग रूटर को क्या कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे, जहां पे भी जिस भी फाइल में करना है तो एक्सप्रेस डॉट रूटर चलेगा,
सही है। अब जहां पे हमारे पास ऐप यूज हो रहा था ना, अगर इसके अंदर हम डायरेक्ट करेंगे ना, तो वो पहले बेसिक पिछले रूट को गेट करेगा और उसके आगे हम लोग को ये अगले पेजेस शो करवाने हैं उसने। ठीक हो गया। जैसे हम लोग करेंगे रूटर, रूटर के साथ वो ऐप वाला काम सारा रूटर के साथ होना, देख लो ना, गेट यूज पोस्ट वो सारा कुछ रूटर के साथ आ गया। तो मैं बेसिकली गेट करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यही वाली स्ट्रिंग जो मैंने नीचे दी हुई है। सही है। तो यहाँ पे मैं इसको बेसिकली यूज करता हूँ मेन कंटेंट को, पोर्टफोलियो को बाद में करते हैं। सही है। अब वो पिछले रूट को गेट करेगा और मेन कंटेंट पे वही हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला काम चल रहा होगा। ठीक हो गया। ये काम आपने ऑलरेडी किया? नहीं, ये वाला नहीं तो किया। इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर काफी ज्यादा आसान होता है। जैसे हमने एक ही फाइल में सारा कुछ करना है, तो हम लोग इस तरह रूटर डिफाइन कर देते हैं, तो इस तरह से हम उसका पोर्टफोलियो कर देते हैं, पोर्टफोलियो। सही है। तो जो कुछ हम लोग के पास है ना, हम लोग रिस्पॉन्स में भेजते जाते हैं, ताकि हमने जस्ट टेस्ट करना है उसको, तो हम लोग रिस्पॉन्स में भेज देंगे आई एम मेन कंटेंट। सही है। और इधर भेज देंगे आई एम पोर्टफोलियो। सही है। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारा जो मेन यूआरएल है ना, वो डायरेक्ट चले ही ना, मतलब जो लोकल होस्ट कॉलन और वन है ना, वो हमारी डायरेक्ट कोई मेन चीज ना हो, तो हम लोग इस मेन को खत्म कर देते हैं। ये मेन सारा गेट पोस्ट खत्म कर देते हैं, वो मैंने डेटाबेस की वो समझाने के लिए किया था। सही है। जस्ट वो अभी तक लिसन कर रहा है इसको, हम लोग इसको रख भी सकते हैं, इसके रखने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। तो मैं चलो एक दफ़ा ठीक रख है। के चेक करवा देता हूँ। अब हमने जस्ट क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे तो लोकल होस्ट चलेगा ना, ये तो मैंने जस्ट रूटिंग समझाने के लिए किया था। तो यहाँ हम्म। पे तो लोकल होस्ट का आ जाएगा। सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे उसको बताना है ऐप डॉट यूज। सही है। अब यूज के बाद मैं कहता हूँ कि मेरे पास जैसे ही आए ना होम, ठीक है, अब मैं ऊपर रिक्वायर ठीक है। करता हूँ इस वाली फाइल को। अच्छा, यहाँ पे एक काम करना है, हमने ओवरऑल इसको एक्सपोर्ट कर देना मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर, हम लोग उसको इनिशियलाइज कर देंगे रूटर हमारे के साथ। ये कह लो कि उसको सिंक्रोनाइज रखेगा, ये अपडेट कर देगा। सही हो गया। इसको सेव करता हूँ ठीक है। और यहाँ पे मैं आके इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। तो कॉन्स्ट, इसको मैं कहता हूँ होम रूटर इक्वल टू स्लैश। अभी हमारे पास, अच्छा यहाँ पे इसका पाथ के लिए डायरेक्ट स्लैश नहीं, इस तरह से आता है, ये तो पता है ना आपको, हम पाथ रेफर हाँ। कैसे करते हैं, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास मेन के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, इसको मैं यहाँ पे उसको शो करने चाहिए थे इट्स। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको मैंने रिक्वायर्ड लिखना है इस तरह से। देखो कितनी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। रिक्वायर, हम्म। लगता है आप काफ़ी बोर हो गए हो। रूट्स, नहीं नहीं नहीं। रूट्स स्लैश होम। अब मैं कहता हूँ डायरेक्ट जब भी होम पे जाए, तो वो इसको इस रूट की तरफ रिडायरेक्ट कर दे, होम, होम रूटर। सही है। अच्छा, ठीक हो गया। अब देखो होम रूटर के पास अपना मेन कोई भी कंटेंट नहीं है ना, जैसे हमने कहीं भी होम रूटर के अंदर ये चीज़ नहीं दिखाई कि जैसे होम रूटर आए, तो हमें होम रूटर के अंदर या मेन कंटेंट या पोर्टफोलियो को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं भी दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर, तो मैं लोकल होस्ट वन के अंदर जैसे ही मैं कहता हूँ ना, अच्छा लोकल होस्ट वन तो खाली वही काम करेगा जो मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है, ये यूजर्स शो करवा रही है डेटाबेस से। और उसके बाद मैं कहता हूँ होम पे जाए, तो होम के पास अपना कोई वो नहीं है ना, पेज नहीं है, तो यहाँ पे एरर होगा हमारे पास। ठीक हो गया। सही है। और होम के हाँ। अंदर हमारे पास क्या क्या था, मेन कंटेंट था,
और पोर्टफोलियो था। हाँ, तो मेन कंटेंट के अंदर हमारे पास आ जाएगा आई एम मेन कंटेंट, और पोर्टफोलियो का हमारे पास आ जाएगा पोर्टफोलियो। आई एम मेन पोर्टफोलियो। ठीक है, ठीक है। तो मकसद ये है कि ये पूरा का पूरा होम रूट हो गया। अब होम के अंदर से हमने जहां जहां पे जा सकते हैं वो इसके अंदर अगेन हम लोग उसको रूटर डॉट यूज कर सकते हैं, आई गेस रूटर डॉट यूज। तो हम होम के अंदर अलहदा से भी फाइल्स बना सकते हैं जिसके अंदर हम रिडायरेक्ट करें। यहाँ पे अलहदा से भी फाइल्स बना सकते हैं, या हम लोग सारे जो होम के अंदर हमारे पास जिन जिन रूट्स पे उसने डायरेक्ट जाना है तो उनको हम यहाँ पे मेंशन, अगर हम इस तरह से यूज करेंगे तो शायद क्या होगा बेसिकली ये बताना है आपने मुझे। रूटर डॉट गेट, और वही हमारे पास कॉल बैक है, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब कहाँ पे जाएगा ये जो स्लैश है किसको शो कर रही है? मेन को शो कर रही है। नहीं, ये होम को शो कर रही है, लोकल होस्ट कॉलन 1 स्लैश होम को। ओवरऑल जो अच्छा मेन है ना अच्छा। वो ये है, ये वाले गेटर पोल। इनको मैं मिसाल के तौर पर खत्म कर देता हूँ यहाँ से। अब देखना ठीक यहाँ है। पे हमारे पास खाली इसका कोई कंटेंट नहीं होगा, ये भी एक एरर थ्रो करेगा। पहले ही हमें डेटाबेस यूजर्स को शो कर रहा था। हाँ हाँ, समझ लग गई है। समझ लगी? इसके अंदर अब हम होम में जाएंगे ना तो ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अब हम इसके अंदर होम का भी तैयार कर देते हैं। तो होम को करने के लिए ना ब- हम लोग इसको हम्म, इसको देखते हैं यहाँ पे। होम के अंदर ये वाली चीज है, समझ रहे हो रूट कैसे बन रहे हैं इसके? हाँ हाँ, अब समझ आ रही है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो बता दो। तो मेरे पास हाँ ये होम वाला आ गया। अगेन आप कितना भी आगे तक जा सकते हैं रूट्स को लेके, जस्ट ऐप डॉट यूज करना है और मेन फाइल पे हमारा लोड भी नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा, क्योंकि वो प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड रूट थे हमारा। रूटर तैयार हो गया ना, रूट्स रेडी हो गए हमारे। हम्म। ठीक है। सही हो गया। ठीक हो गया। ये आज वाले काम में यार कोई कंफ्यूजन या पहले का आपको आई गेस हो आता था? हाँ, वो तो ठीक था, आज भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो रिव्यू हो गया इसी बहाने। सही है। नेक्स्ट हम्म आने वाले उसमें सेशंस के अंदर हम लोग चीज़ों को मजीद आगे तक लेके जाएंगे। प्रॉपर हम लोग इस मॉड्यूल में ओवरऑल इस सेशन के मतलब इस कोर्स के इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि ओवरऑल हमने कैसे बैकएंड की एपीआई को रेडी करना होता है। ठीक है। सही है। और थोड़ा बहुत जो हम एपीआई रेडी करेंगे एज अ प्रोजेक्ट तो उसकी हम थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन भी लिखेंगे। सही हो गया। इंशाल्लाह। बेस्ट है फिर। अभी आपने क्या काम करना है कि आप या तो एच टी टी पी के वो जो मेथड्स होते हैं या रिक्वेस्ट यूआरएल मेथड्स भी उनको बोल लेते हैं, वो थोड़े से और मेथड्स हम्म। देख लेना, उनको इम्प्लीमेंट करके देख लेना, और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड रूट तैयार करके देख लेना। ठीक है इंशाल्लाह। सही है। जैसे कोई भी आप वेबसाइट ले लो उसके अंदर प्रॉपर एक रूट के थ्रू जा रहा होता है सारा। ऐसे ही है। समझो ना? ये रूट बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि वो जो है मेन फाइल जो है हाँ, उस पे। ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड हो जाता है ना। बार बार अब आपको हाँ आगे तक जाना है तो स्लैश होम स्लैश 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 लगा के लिखते रहोगे। हाँ, वो अरेंज्ड हो जाता है काफी, जिसे वेल मैनर्ड कहते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटेड वेल कह लो उसको या अरेंज्ड। स्ट्रक्चर्ड कह लो, हाँ। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा का पूरा रूट। ठीक हो गया। सही हो गया ना? तो अभी आज हाँ इसको हाँ। फिर हम लोग खत्म करें। आज का कंक्लूजन ये है कि हमने आज एसक्यूएल की साथ क्वेरीज को और उसके रिस्पॉन्स को मैनेज करना देखा है, और जो हमने पोस्ट मेथड है उसको देखा है, और उसके अलावा हमने एक पूरा एक्सप्रेस का रूटर देखा है। सही है, कि हम लोग रूट्स ठीक है। कैसे तैयार कर रहे होते हैं। सही हम्म। हो गया यार। अपना बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। ठीक है। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज़ यार।